सभी को नमस्कार। युद्ध में दो प्रतिस्पर्धी योद्धा एक दूसरे से युद्ध करते हुए परस्पर एक दूसरे को शब्दों से चुनौती देते हैं, वाक युद्ध भी करते हैं। दोनों में एक दूसरे की कुत्सा करने का भाव वहां होता है। पर एक ही पक्ष की ओर से लड़ने वाले दो योद्धा परस्पर वाद विवाद करने लग जाएं और एक दूसरे का कुत्सन करें, एक दूसरे पर आक्षेप प्रत्याक्षेप करें, ऐसा कम होता है। महाभारत में एक उदाहरण ऐसा मिलता है जिसमें एक ही पक्ष से युद्ध करने वाले दो योद्धा एक दूसरे से वाद विवाद करते हुए एक दूसरे पर आक्षेप प्रत्याक्षेप करते हैं, एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं, तू मैं एक दूसरे से उनकी जबरदस्त होती है। यह कर्ण पर्व के अंतर्गत कर्ण और शल्य का संवाद है। कर्ण और शल्य दोनों ही दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। यह अनोखा प्रसंग है वाक युद्ध का, परस्पर वाद विवाद का। शल्य कौरव पांडव दोनों भाइयों के मामा हैं। युद्ध करने के लिए वे युधिष्ठिर का साथ देने के लिए निकले थे, मद्र देश से चले कि पांडवों की ओर से मैं युद्ध करूंगा। पर पहुंचते पहुंचते दुर्योधन ने उन्हें रोक लिया और बहुत स्वागत सत्कार किया, बहुत आदर दिया और कहा कि आप तो हमारे मामा हैं, तो हमारी तरफ से आपको युद्ध करना है। तो शल्य कुछ भोले भाले थे। उनको लगा कि युद्ध तो करना है, किसी एक की तरफ से करना है, चाहे कौरवों की तरफ से युद्ध करूं चाहे पांडवों की तरफ से युद्ध करूं, मैं तो युद्ध करने के लिए आया हूं। युद्ध प्रिय थे तो कौरवों की तरफ से दुर्योधन के अनुरोध पर लड़ने को तैयार हो गए। मन में युधिष्ठिर के लिए स्नेह भाव अधिक है। युधिष्ठिर ने अलग से उनसे अनुरोध किया कि आप कौरवों की तरफ से युद्ध कर ही रहे हैं, पर मामा तो आप हमारे भी हैं। तो जब कर्ण से युद्ध होने वाला था और शल्य तैयार हो गए कि कर्ण का सारथी में हो जाऊंगा, तो युधिष्ठिर के अनुरोध पर उन्होंने कर्ण को हतोत्साहित करने का वचन युधिष्ठिर को दे दिया। मैं शब्दों से उसको हतोत्साहित करता रहूंगा। युधिष्ठिर की यह बड़ी कूटनीति थी। युधिष्ठिर जानते थे कि अगर किसी को वाणी के द्वारा इस प्रकार से हतोत्साहित कर दिया जाए कि तुम्हारी विजय नहीं हो पाएगी, तुम अपने प्रतिपक्षी के सामने क्या हो, तो वह अच्छी तरह युद्ध नहीं कर पाएगा। तो शल्य को उन्होंने इसके लिए तैयार कर लिया चुपचाप। शल्य ने अपना वचन निभाने के लिए कर्ण पर आक्षेप करना आरंभ किया। वे सारथी बनने को तैयार नहीं थे कर्ण के मन में भी यह भाव था कि मुझे सब सूत पुत्र कहते हैं और जो सबसे सम्माननीय वीर है कौरव सेना में, क्षत्रियों में, उसी को मैं सारथी बनाकर दिखा दूंगा कि सूत होते हुए भी एक बड़ा श्रेष्ठ क्षत्रिय मेरा सारथी है। तो दुर्योधन से उन्होंने कहा कि मैं सेनापति हूं तो शल्य मेरे सारथी बने। शल्य को बड़ा स्वाभिमान था और सूतों को वे निकृष्ट मानते ही थे। दुर्योधन ने जब अनुरोध किया कि आप मेरी प्रार्थना पर सारथ्य स्वीकार करें कर्ण का, तो भड़क गए और दुर्योधन मना ना जानते थे। शल्य सीधे साधे थे, बोले थे। वे फिर बहकावे में आ गए। दुर्योधन ने कहा कि वहां तो विष्णु को भी सारथी बनाया गया जब त्रिपुरासुर से संग्राम करना था और शल्य संग्राम करने जा रहे थे तो विष्णु ने सारथ्य किया, तो आप तो हमारे लिए विष्णु के समान हैं, पूज्य हैं। इस प्रकार से स्तुति करने पर शल्य तैयार हो गए, पर उनको युधिष्ठिर का दिया हुआ वचन निभाना था।
तो सारथी का काम करते करते वे कर्ण को हतोत्साहित करने के लिए वचन बोलते जाते थे। यह बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो वाहन का चालक है वह अनुकूल होना चाहिए वाहन के स्वामी के, और यदि वह उनके अनुकूल नहीं है तो पता नहीं क्या कर सकता है। तो जो सारथी है वह कहीं भी कुछ भी कर सकता है। शल्य अपने वचनों से कर्ण को बहुत हतोत्साहित करने लगते हैं, और वे यहाँ तक कहते हैं कि अर्जुन के सामने तुम सिंह के सामने सियार की तरह हो, अर्जुन से तुम पराजित होगे ही, ऐसा तो बार बार कहते हैं। कर्ण डींग हाँकने लगता है, शल्य उसको और भी चुभती हुई बातें कहते हैं। तब कर्ण मद्र देश के लोगों की निंदा करता है। शल्य चूंकि मद्र देश के निवासी हैं, मद्र देश के राजा हैं, तो मद्र देश की निंदा करता है। और यह महाभारत में कर्ण पर्व में कर्ण के द्वारा मद्र देश के लोगों के संबंध में जो उक्तियां हैं उनको मद्र कुत्सन कहा जाता है। यह मद्र कुत्सन का जो पूरा प्रसंग है, यह पूरे महाभारत का एक बड़ा अभूतपूर्व प्रसंग है। मद्र कुत्सन में शल्य चूंकि कर्ण को महामेघ के सामने टर्राता हुआ मेंढक बता चुके हैं, बाघ पर भौंकने वाला कुत्ता तक वे कह चुके हैं, और कह चुके हैं कि कृष्ण और अर्जुन के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। गांडीव की टंकार जब तक नहीं सुनाई पड़ती तभी तक तुम्हारी शेखी है, तभी तक तुम डींग हाँक रहे हो, ऐसा शल्य कर्ण को चिढ़ाते हुए कहते हैं, तो उत्साहित करने के लिए ऐसा कहते हैं। तब कर्ण मद्र देश के लोग कैसे होते हैं यह बताने लगता है, और यह पूरा जो प्रसंग मद्र कुत्सन का है उसकी एक बहुत अच्छी मीमांसा आचार्य वासुदेव शरण शरण अग्रवाल ने की है। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि वास्तविक अर्थ क्या है पूरे इस प्रसंग का, यह प्राचीन टीकाओं से स्पष्ट नहीं होता है, अभी तक लेखकों ने स्पष्ट नहीं किया है। यह केवल कर्ण की तूतू में ही नहीं है, वे कहते हैं इसमें गंभीर कोई ऐतिहासिक तथ्य छिपा हुआ है। भारत सावित्री उनका ग्रंथ है, पूरे महाभारत के 18 पर्वों की मीमांसा उन्होंने उसमें की है। कर्ण पर्व के अंतर्गत मद्रकुत्सन की मीमांसा करते हुए वे यह कहते हैं। और अखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद के 22वें अधिवेशन के महाअध्यक्ष के रूप में बोलते हुए लंबा अंग्रेजी में उन्होंने भाषण दिया। वासुदेव शरण अग्रवाल ने वह भी प्रकाशित है, उसमें भी मद्रकुत्सन पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। ये दो स्थानों पर आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल ने महाभारत के इस प्रसंग की जो विशद मीमांसा की है, उसके आधार पर उनका मानना यह है कि मद्र देश में उस समय ग्रीक लोग रह रहे थे, और सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया तो भारत के सीमांतों पर उसका अधिकार हो गया, और उन सीमांत प्रदेशों में उत्तरी सीमांत पर भारत के ग्रीक लोग बस गए। विशेष रूप से वाहलीक या बल्ख जिसको कहते हैं, उसमें इनकी बस्ती थी। वाहलीक देश में जो ग्रीक देश के वासी ग्रीक देश के निवासी ग्रीस के निवासी बस गए थे, ग्रीक लोग बस गए थे, उनको वाहलीक यवन कहा गया। वाल्मीकों की चर्चा संस्कृत साहित्य में अनेकत्र आती है, और काव्य प्रकाश में लक्षणा के उदाहरण में गौर वाल्हीका ऐसा उदाहरण दिया गया है। वाल्हीक देश का जो निवासी वह बैल है, वहाँ के निवासियों का उपहास बहुत किया करते थे मध्य देश के लोग। आर्यावर्त के निवासी लोग वाल्मीक देश के लोगों को मूर्ख समझकर उनका उपहास करते थे। तो सिकंदर के आक्रमण के समय अनेक ग्रीक जो यहाँ बस गए, और विशेष रूप से वाल्मीक देश में जो बल्खिस्तान था वहां पर बस गए। गांधार देश जो आधुनिक है अफगानिस्तान, उसके आसपास। तो मौर्य साम्राज्य तक तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रताप से वे दबे रहे। मौर्य साम्राज्य का जब अस्त हुआ तो पंजाब की ओर इन्होंने पैर फैलाने आरंभ किए, और दो ग्रीक राजा प्रतापी इनमें से हुए, इसी क्षेत्र में शासन करने वाले, दिमित्र और मिनांडर।
दिमित्र के सिक्के मिलते हैं, ग्रीक राजाओं में उसकी चर्चा आती है जिन्होंने भारत के कुछ प्रदेशों पर राज्य किया। मिनांडर भी प्रतापी राजा थे और मिलिंद के नाम से बौद्ध साहित्य में उनकी चर्चा आती है। बड़े बुद्धिजीवी थे और बहस करने में, शास्त्रार्थ करने में उनका कोई जोड़ नहीं था। भारत के अनेक बुद्धिजीवियों से वे प्रश्न करते थे और उपहास उनका करते थे कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। तब भिक्खु नागसेन ने उनके आक्षेपों का, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। भिक्खु नागसेन से उनका बड़ा लंबा संवाद चला कई दिनों तक। वह अद्भुत संवाद है जो कि मिलिंद पन्हो इस ग्रंथ में, 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व का पाली का यह अनोखा ग्रंथ है। प्राचीन भारतीय संवाद का, वाद का यह एक उत्कृष्ट नमूना है। वह मिलिंद राजा जो ग्रीक में मिनांडर है, उसके भिक्खु नागसेन से संवाद का पूरा दस्तावेज इस ग्रंथ में है। तो दिमित्र और मिनांडर ये दो ग्रीक शासक भारत के कुछ प्रदेशों पर शासन करते रहे। पंजाब के उत्तरी सीमांत के प्रदेश पर इन्होंने अधिकार किया। दिमित्र के सिक्के मिलते हैं और अग्रवाल जी ने इस बात की तो चर्चा नहीं की है कि बौद्ध साहित्य में मिनांडर की मिलिंद के नाम से चर्चा है और कितना बड़ा वह बुद्धिजीवी है, पर उनके अनुसार ये दोनों ही राजा पंजाब से फिर और दक्षिण की तरफ हमले करते हुए आगे बढ़ने लगे मौर्य काल के पश्चात। पतंजलि ने अरुणद यवनः साकेतम, यह जो महाभाष्य में वाक्य उदाहरण के स्वरूप दिया है, उसका आशय, वाक्य का आशय मिनांडर से या मिलिंद से ही है। साकेत या अयोध्या तक हमले करता हुआ मिनांडर आ गया, ऐसा पतंजलि का आशय है। जैनेन्द्र व्याकरण जो ग्रंथ है उसमें भी अरुणद यवनो मथुराम यह वाक्य उदाहरण के लिए दिया है। तो यवन राजा ने मथुरा तक घेरा डाल दिया, ऐसा इसमें कहा गया है। यह भी मिनांडर के ही विषय में, ऐसा अग्रवाल जी मानते हैं। ये मिनांडर, दिमित्र और मिनांडर ये दोनों मध्य देश तक घुस आए और मिलिंद या मिनांडर राजस्थान की ओर भी हमला करता हुआ चला गया। यह भी इन उदाहरणों से पता चलता है। पतंजलि ने ही अरुणद यवनो मध्यमिकाम यह वाक्य भी उदाहरण के रूप में दिया है। मध्यमिका से आशय आधुनिक चित्तौड़ के पास एक नगर है, उसको मध्यमिका कहा गया है। तो यहाँ तक ये लोग चले आए और आगे नहीं अधिक फिर बढ़ सके, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के सामने फिर उनको मुंह की खानी पड़ी। पर मध्य देश जो है, जो आजकल पंजाब के आसपास का इलाका है, उसमें ये लोग बस गए थे वाल्मीकि से भी चलते हुए। और उसमें चूंकि बस गए थे तो वाल्मीकि में रहने वाले जो ग्रीक लोग थे, वे जब मध्य देश में बस गए तो उनको मद्र यवन कहा जाने लगा। और उन्हीं मद्र यवनों के शासक तुम हो और तुम भी उन्हीं की संतति हो, ऐसा करते कहते हुए कर्ण शल्य का उपहास करता है। और यह महाभारत के कर्ण पर्व के 3 अध्यायों में मद्र कुत्सन का लंबा प्रसंग चलता है। कर्ण बड़ी खिल्ली उड़ाता है मद्र देश के यवनों की, मद्र देश में जो ग्रीक लोग बस गए हैं उनकी। अग्रवाल जी के अनुसार वो ग्रीक लोग हैं। और ये लोग आधुनिक शाकल शब्द उसमें आता है, जो सियालकोट शहर है उसको शाकल कहते थे। प्राचीन बड़ा ही संपन्न समृद्ध नगर था और वहीं से तक्षशिला विश्वविद्यालय वहां पर था। तो इन मध्य देश के यवनों के रीति रिवाजों, रहन सहन की पूरे भारत के शेष प्रांतों में कैसे हंसी उड़ाई जाती थी, यह इस पूरे प्रसंग से पता चलता है। और बैक्ट्रिया से ये लोग आकर के मध्य देश में बस गए थे, स्थायी रूप से फिर यहाँ के निवासी हो गए और मद्रक यवन कहे जाने लगे। कुत्सन का अर्थ निंदा या कुत्सा होता है। तो मद्रक कुत्सन यह प्रकरण जो है निंदा रस का बड़ा उदाहरण है। कैसे हम लोग किसी की निंदा करने में रस लेते हैं, साहित्य में यदि इसका उदाहरण देखना हो तो सबसे बड़ा उदाहरण एक तरह से पूरी एक जाति का उपहास किस तरह से किया जाता है रस ले ले करके, उसका यह उदाहरण है। और पर निंदा में वैसे भी रस लेने वाले
लोगों में सबसे आगे भारतीय ही रहते हैं। अन्य देशों में कदाचित इतना परनिंदा का रस नहीं लिया जाता जितना हमारे यहाँ। मद्रक कुत्सन में कहा गया है कि तीर्थ यात्रा के लिए यदि जाना भी पड़े तो दिन दिन में तीर्थ यात्रा करके मद्र देश में जाने वाला लौट आए, क्योंकि कुरुक्षेत्र भी वहीं है पंजाब में। रात में वहां पर न रुके। यह पूरा मद्र कुत्सन प्रकरण है जो कर्ण पर्व में पुणे संस्करण जो महाभारत का है उसमें 69वें अध्याय में आरंभ होता है, और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 98वें अध्याय में, और कुंभकोणम का जो संस्करण है दाक्षिणात्य संस्करण उसमें यह मिलता है। महाभारत के कर्ण पर्व में 69 अध्याय हैं पुणे संस्करण में, गोरखपुर के संस्करण में 98 अध्याय हैं, और कुंभकोणम संस्करण में 101 अध्याय हैं। मद्रक कुत्सन प्रकरण पुणे संस्करण में 27वें अध्याय से आरंभ होता है। गीता प्रेस गोरखपुर में के संस्करण में 40वें अध्याय में यह आरंभ होता है, और 45वें अध्याय में भी यह आता है, और कुंभकोणम के संस्करण में अध्याय संख्या में अंतर है। कर्ण शल्य से कहता है, पाप देशज दुर्बुद्धे क्षुद्र क्षत्रिय पांसन सुरद रिपो रिपु किम माम कृष्णाभ्याम भीषयिष्यसि। हे पाप देश में उत्पन्न, पापियों के देश में उत्पन्न दुर्बुद्धि क्षुद्र क्षत्रिय की धूल, तू वास्तव में मेरा शत्रु है। तू मुझे अर्जुन और कृष्ण से क्या डराएगा। मित्र के वेश में तू मेरा शत्रु है, ऐसा कर्ण कहता है। कौवा मामद्य हंतारो हनिष्ये वापि ताव तव अहम। मैं कृष्ण और अर्जुन दोनों को या तो मैं मार डालूंगा या वे मुझे मारेंगे, पर मैं कायर नहीं हूं, मैं सियार नहीं हूं, ऐसा जो तू कह रहा है या तो अनुचित है, ऐसा कर्ण कहता है। तब वो उसके पश्चात मद्र देश के लोगों की निंदा करना आरंभ करता है कि तुम उस देश के निवासी हो, उस देश की धरती की तुम संतान हो। स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च प्रायः क्रीडागता जना या गाथा संप्रगायन्ति कुरुतो अध्ययनम यथा। स्त्रियां, बालक, वृद्ध खेल खेल में जो गाथाएं गाते हैं, जिन गाथाओं का अध्ययन करते हैं, वे मद्रक के दुरात्मा लोगों के बारे में हैं। ता गाथा शणुमे शल्य मद्रकेशु दुरात्मसु। मद्रक देश के दुरात्मा लोगों के बारे में ये गाथाएं गाई जाती हैं। घर घर में उनकी निंदा में गाथाएं गाई जाती हैं। ब्राह्मणै कथिता पूर्वै यथावद राज सन्निधौ। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये तो ब्राह्मण लोग जो वहाँ तीर्थाटन करने जाते हैं वो आकर के ये गाथाएं सुनाते हैं मध्य देश के लोगों के संबंध में। और उनको मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या वे हमें बताते हैं मध्य देश के लोगों के संबंध में। मित्रधुंग मद्र को नित्यम, मित्रधुंग मद्र को नित्यम योनो द्वेष्टि समुद्र कह। मद्र के संगतम नास्ति क्षुद्र वाक्य नराध में। मित्रद्रोही होता है मद्रक, और जो हमसे द्रोह करता है वह मद्रक हुआ करता है। शेष प्रदेश के निवासियों के साथ जो द्रोह करता है, मद्रक से कभी संगति न करे, क्षुद्र वाक्य वाला मद्रक हुआ करता है, ऐसा कर्ण कहता है। दुरात्मा मद्र को नित्यम नित्यमान रति को अनृजु यच्चान्यदपि दौरात्म्यम मद्रकेश्विति न श्रुतम। जितने भी दुर्गुण और जितना भी दौरात्म्य है वह मद्रक में है, यह हमने सुना है। वासांस्य उत्सृज्य नृत्यन्ते स्त्रियो मध्य विमोहिता। मध्य देश की जो स्त्रियां हैं वे कपड़े उछाल करके और नाचती हैं, मध्य से विमोहित होकर के, मदिरा के नशे में आकर के। मैथुने संगताश्चापि यथा कामवराश्चता। जिससे मन चाहे वे संगति कर लेती हैं। और तासाम पुत्र कथम धर्मम मद्र को वक्तुमर्हसि। तुम उसी मद्र देश की धरती के पुत्र हो और तुम मुझे धर्म क्या सिखा रहे हो। यास्तिष्ठन्त्य प्रमेयन्ति यथैवोष्ट दशेरकाः तासां विभ्रष्ट धर्माणाम
निर्लज्जानां ततस्ततः त्वं पुत्रस्तादृशीनां ही धर्मं वक्तुमिहेच्छसि। जो खड़े होकर के प्रमेहन करती हैं, पेशाब करती हैं, मूत्र विसर्जन करती हैं, जैसे ऊँटनियाँ और खच्चरियाँ करती हों, ऐसी धर्म से पतित निर्लज्ज महिलाओं का देश वह है। और तुम उन महिलाओं के बेटे हो, मुझे तुम धर्म क्या सिखा रहे हो। सौवीरकम याच्यमाना मद्रिका कर्षति स्फिचऊ। बड़ा अच्छा मुहावरा इसमें। मध्य देश की किसी स्त्री से यदि कांजी भी मांगो, सौवीरक सुवीरक का अर्थ अग्रवाल जी ने कांजी किया है। कांजी एक पेय है, भोजन के साथ जो पेय बनाया जाता था वह दक्षिण में बहुत प्रचलित रहा है। कांजी हमारे घरों में भी बनाया जाता है और शंकराचार्य ने कांजी का उल्लेख किया है सौंदर्य लहरी में। बड़ा स्वादिष्ट पेय होता है। स्मितज्योत्स्ना जालम तव वदन चंद्रस्य पिबताम चकोराणामासी अतिरसतया चंचु जडिमा अतस्ते शीतांशो रमणत लहरी माम्ल रुचेः पिबन्ति स्वच्छंदम निशि निशि वृषम कांजिक धिया। देवी के प्रति भक्तिभाव में भरकर शंकराचार्य कहते हैं कि तुम्हारी मुस्कान की ज्योत्सनाएं, चांदनी की, तुम्हारे मुस्कान की चांदनी, उसका चकोर जब पान करते हैं तो अत्यधिक मिठास के कारण जड़ उनकी जिह्वा हो जाती है। अत्यधिक मिठास से जीभ उनकी जड़ सी होने लगती है। तब वे खटाई की इच्छा के कारण चंद्रमा की किरणों का पान कांजी समझ कर के करने लगते हैं। कांजी बड़ा स्वादिष्ट पेय प्राचीन काल में रहा है और सस्ता भी हुआ करता है। उसको कहते हैं कि किसी मद्र देश की महिला से कांजी भी मांगी जाए तो वह स्पिक नोचने लगती है, अपने नितंब नोचने लगती है और कहती है कि कांजी नहीं दे सकती। अदातु कामा वचनमिदम वदति दारुणम। कांजी तक न देने की इच्छा करती हुई वह इस प्रकार के दारुण वचन कहती है। मामाम सोवीरकम कश्चिद याचताम दयितम मम पुत्रम दद्याम पतिम दद्याम न तो दद्याम सुवीरकम। सोवीरक या कांजी मुझसे मत मांगो, वह मुझे बहुत प्रिय है, मैं अपना बेटा दे दूंगी, अपना पति दे दूंगी, पर सुवीरक या पेय मैं नहीं दूंगी। वह थोड़ा सा मादक पेय होता है, इसलिए प्रमेहित्वा स्पिचौ भूमौ कर्षन्त्यो हीन शोधना। मूत्र विसर्जन करके और भूमि पर स्पिक रगड़ती हुई अशुद्ध शोधनहीन शौच रहित वे महिलाएं शुद्धा अनाद्भिर्नमृद्भिश्च नित्योच्छिष्टा भवन्ति ही। वे न मिट्टी से शोधन अपना करती हैं, न पानी से शोधन करती हैं, नित्य उच्छिष्ट वे हुआ करती हैं। ऐसी मध्य देश की महिलाएं हुआ करती हैं। आकेशांतान नखाग्राच वक्तव्येषु कुकर्मषु। सिर से लेकर पैर तक, केशांत से नखाग्र तक वे अशुचि हुआ करती हैं, कुकर्म में लीन वे हुआ करती हैं। मद्रका सिंधु सोवीरा धर्मम विद्युः कथम तिह पाप देशोद्भवा म्लेच्छा धर्माणाम अविचक्षणा। मद्रक और सिंधु सोवीर देश के लोग धर्म कैसे जान सकते हैं। वे पाप देशोद्भव, पाप से भरे हुए देश ये हैं, इनमें जन्म लेने वाले हुआ करते हैं। कर्ण जानते हैं कि इस मद्रक देश में ही 7 पवित्र नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य जो ऋग्वेद में वर्णित नदियां हैं, पर उसको भी वे अन्यथा कह करके और बताते हैं। बहिष्कृता हिमवता गंगया च तिरस्कृता सरस्वत्या यमुनया कुरुक्षेत्रेण चापि। ये हिमवान के उस पार गंगा से तिरस्कृत, तो सरस्वती और यमुना से बहिष्कृत, कुरुक्षेत्र से बहिष्कृत मध्य देश के लोग हुआ करते हैं। पंचानाम सिंधु षष्ठानाम नदीनाम ये अंतराश्रिता। 5 नदियों के बीच में जो लोग निवास करते हैं, सिंधु सहित श्रेष्ठ नदी, छठी नदी वहां सिंधु नदी बहती है। तान धर्म बाह्यान अशुचीन वाल्लिकान अपि वर्जयेत। धर्म से बाह्य, धर्म से अलग, धर्म बाह्य अशुचि उन वाल्लिकों से सदैव परहेज करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। अनेक जो किंवदंतियां हंसी उड़ाते हुए अनेक जो बातें कही जाती थी वो इसमें आती हैं।
गोवर्धनो नाम वट सुभांडम नाम पत्तनम। इस मध्य देश में गोवर्धन नाम का वट वृक्ष है और सुभांड नाम का नगर है। ये प्राचीन नाम है नगर का। और एतद राजन कलिद्वार माँ कुमारात स्मराम्य हम। हे राजन, हे शल्य, यह कलियुग के द्वार हैं। मध्य देश के ये नगर कार्येणात्यर्थ गूढ़ेन वाल्लीकेषु श्रितं मया तत एषां समाचारः संवासाद विदितो मया। अत्यंत गूढ़ कार्य से मैं भी वाल्मीक देश में गया, इसलिए मद्र देश के लोगों का आचरण में जानता हूँ वहां रह करके। शाकलम नाम नगरम आपगानाम अनिम्नगा चांडाला नाम वाल्लीकास्तेषां वृत्तम सुनिंदितम। शाकल नाम का वहां नगर है, आधुनिक सियालकोट। और वहां निम्नगा नदी बहती है। चांडाल लोग वहां पर निवास करते हैं। वाल्मीक जिनको कहा जाता है, उनका वृत्तांत अत्यंत निंदित है। पानम गुड़ासवम पीत्वा गोमांसम लशुनैः सह अपूपसक्त मद्यानाम आशिताः शील वर्जिताः। वे गुड़ से बनाई हुई मदिरा का पान करते हैं, गोमांस भक्षण करते हैं लहसुन के साथ। अपूप सत्तू और मद्य उनका भोजन है। शील वर्जित वे लोग हैं। गायन्त्यथ च नृत्यन्ति स्त्रियो मत्ताः विवाससः। वहाँ की स्त्रियां गाती रहती हैं, नृत्य करती रहती हैं और मदमत्त होकर के वस्त्र अपने उतार देती हैं नगर के बाजारों में। और इस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करती हैं। गधे की तरह वे रेंकती हैं, ऐसा कहा गया है। मत्ता प्रगीत विरुतैः खरोष्ट निनदोपमैः अनावृता मैथुने ताः कामचाराश्च सर्वशः। ऐसा अनावृत वे हो जाती हैं, कामचारी वे वहां की महिलाएं स्वच्छंद आचरण करने वाली हुआ करती हैं। और और अन्योन्य सूक्तानि प्रब्रुवाणा मदोत्कटा। मद में भर करके वे एक दूसरे से जिस प्रकार से बोलती है उसकी नकल करके बताता है। हे हते, हे हते तेवम स्वामी भर्तृ हतेति च। हे हते, इस प्रकार से वे बोलती हैं। हे हता, इस प्रकार से पुणे संस्करण में पाठ है। हा हते तेवम, यह कुंभकोणम संस्करण में, यह अन्य संस्करण में मिलता है। और हे हते कुंभकोणम संस्करण में पाठ मिलता है। अग्रवाल जी के अनुसार यह गणिकावाचक शब्द है। और हई तेरा यह मूल ग्रीक का शब्द है, उसका संस्कृत में यह हे हते इस प्रकार से कर दिया गया है। तो यह इस प्रकार से पुकारती हुई एक दूसरे को नाचती हैं वहां की महिलाएं समूह के बीच में, सामूहिक नृत्य में सम्मिलित हो जाती हैं। तासाम किलावलिप्तानाम निवसन कुरु जांगले कश्चित वाल्लीक दुष्टानाम नाति हृष्ट मना जगौ। मध्य देश का कोई निवासी वह कुरु जांगल में चला गया किसी काम से। वहां वह अति नाति हृष्ट मना, बहुत प्रसन्न नहीं हुआ मध्य देश से दूर जाकर के। और वहां पर वह कहने लगा, यह कहता हुआ पाया गया, सा नूनम बृहति गौरी सूक्ष्म कंबल वासिनी मां मनुस्मरति शेते वाल्लीकम कुरुवासिनम। वह प्रिया सूक्ष्म कंबल, बारीक कंबल पहनने वाली मुझे निरंतर स्मरण करती हुई, मेरा ध्यान करती हुई वाल्लीक निवासी मुझको, जो कि इस समय कुरुदेश में रह रहा हूँ। कृतद्रुम कदा तीर्त्वा ताम च रम्यामिरावतीं गत्वा स्वदेशम द्रक्ष्यामि स्थूलजंगा शुभा स्त्रियः। कृतद्रु या सतलज नदी को पार करके, रम्य इरावती रावी नदी को पार करके अपने स्वदेश मद्रक देश में पहुंच करके कब मैं स्थूल जंघा शुभ स्त्री अपनी उस प्रिया को देखूंगा। मनश्शिलोज्ज्वलापांग्यो गौर्यस्ताः काककूजिताः कंबला जिन संवीता उदंत्य प्रिय दर्शना। मनश्शिला मैनसिल के समान उज्ज्वल अपांग कटाक्षों वाली गौरी काकु कूजित वे महिलाएं कब मुझे फिर मिलेंगी। मृदंगानक शंखानाम मर्दलानाम च निस्वनैः खरोष्ट्राश्वतरैश्चैव मत्ता यास्या महे सुखम। मृदंग, आनक और शंख जो वाद्य बजाए जाते हैं, उनके साथ जो नाचती रहती हैं, उन महिलाओं से मैं जाकर के फिर मिलूंगा। इस प्रकार से मध्य देश के बाहर कभी जाना पड़े उस वाल्लीक को तो वह विलाप करता है, उसकी नकल करते हुए कर्ण उपहास करते हैं। और चैलापहारम कुर्वाणास्ताड़यिष्याम भूयसः, कब उनके वस्त्र उतार करके और उनके साथ में हम रमण करेंगे। इस प्रकार के वचन वो लोग कहते हैं।
उनको व्रात्य भी कहा गया है। एवं शीलेषु व्रात्येषु वाल्लिकेषु दुरात्मसु कश्चेतयानो निवसेन मुहूर्तमपि मानवः। कोई मनुष्य एक मुहूर्त के भी लिए ऐसे मद्र देश में कैसे रह सकता है जहाँ वाल्लीक लोग निवास करते हैं। और वहां पर कोई राक्षसी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रतिमास आकर के और गीत गाती है, इस प्रकार की किंवदंती का स्मरण करता है। तत्र स्म राक्षसी गाति कृष्ण चतुर्दशीम नगरे शाकले स्फीते आहत्य निशि दुंदुभिम। रात में दुंदुभी बजा करके, नगाड़ा बजा करके शाकल नगर में राक्षसी कृष्ण चतुर्दशी को आती है और वह इस प्रकार से गाती है। कथम वस्तादृशो गाथा पुनर्गास्यामि शाकले गव्यस्य तृप्ता मांसस्य पीत्वा गौड़म सुरासवम। मध्य देश के बाहर यदि किसी को जाना पड़ता है वाल्लीक को, तो कब मैं फिर से पहुंच पाऊंगा वापस मध्य देश में, शाकल नगर अपना जो मेरा है उसमें फिर से कब मैं लौट पाऊंगा, और गुड़ की बनी हुई मदिरा को पी करके और कव्य मांस से तृप्त होकर के कब मैं नृत्य फिर से करूंगा। गौरी भी स नारी भी रहती भी स्वलंकृता भी। गौरी गौर वर्ण की महिलाओं के साथ जो बड़े आकार, विशाल आकार वाली हैं, अलंकृत हैं, उनके साथ में जो पलांडु गंडू शियुता खादंत चेदिका चेशिकान बहून, जो खूब प्याज खाती हैं, और वाराहम कोक्कुटम मांसम गव्यम गार्धव मोष्ट्रकम धानाश्चयेन खादंती तेषाम जन्म निरर्थकम। इस प्रकार की गाथाएं वे नाच नाच करके गाती हैं कि वराह का, कुक्कुट का, गर्दभ का, उष्ट्र का और धान, उष्ट्र का मांस और धान जो लोग नहीं खाते हैं उनका जन्म ही निरर्थक है। एवं गायंती ये मत्ता शीधुना पीलुका वने। शीधु मदिरा पीकर के इस प्रकार से जो लोग गाते रहते हैं, सबाल वृद्धा क्रंदंती तेषाम धर्म कथम भवेत। बालक और वृद्ध जहाँ इस प्रकार से नाचते हैं, गाते रहते हैं, उन लोगों में धर्म नाम मात्र को भी कैसे रह सकता है। कहता है कर्ण की शतदृश्च विपाशा च तृतीय रावती तथा चंद्रभागा वितस्ता च सिंधु षष्ठा महानदी आरट्टा नाम वाल्लीका एतेश्वार्यो ही नो वसेत। यहाँ शतद्रु सतलज नदी बहती है, विपाशा बहती है, विपाट नदी बहती है, इरावती रावी नदी बहती है, चंद्रभागा और वितस्ता झेलम नदी जहाँ बहती है, और सिंधु नदी छठी नदी यहाँ बहती है। वे आरट्ट नामक देश हैं, वाल्लीक देश उन्हीं को कहा जाता है। आर्य उनमें कभी न रहे। इस प्रकार से लंबा मद्रक कुत्सन चलता है, और बार बार कर्ण यह कहता है कि यह हमने ब्राह्मणों से सुना है, अपने मन से हम नहीं कह रहे हैं। 10-12 बार यह वचन कर्ण के पूरे मद्रक कुत्सन के प्रसंग में आता है कि ब्राह्मणे न यथा प्रोक्तम विदुषा साधु संसदी। ब्राह्मण ने सज्जनों के बीच में यह सब बातें बताई हैं। राज संसद में ब्राह्मण ने जो वहां जाकर के आया, उसने यह सब बातें बताई हैं। उसमें बार बार वही बात वह कहता है, सक्त मद्यावलिप्तेषु श्वावलीडेषु निर्गणाः आविकम चौष्टिकम चैव क्षीरम गार्धवमेव च तद्विकारांश वाल्लीकाः खादन्ति च पिबन्ति च। सत्तु सत्तु वे खाते हैं, और मद्य, सत्तु और मद्य में जो लिप्त पात्र हैं, जिनको कुत्ते चाट जाते हैं, ऐसे पात्र उनके पास पड़े रहते हैं। और भेड़ का मांस, उष्ट्र का मांस और गधी का दूध, ऊंटनी का दूध वे लोग पीते हैं। इनको मांस भी खाते हैं और इनका दूध भी पीते हैं। पात संकरिणो जालमा, उच्छिष्ट का कोई विचार नहीं है। एक दूसरे के झूठे पात्रों में वे लोग खा लेते हैं। ऐसे जाल वे हुआ करते हैं, ऐसे दुष्ट गिरे हुए वे लोग हुआ करते हैं। ऐसे आरट्टा नाम वाल्लीका वर्जनीय विपश्चिता। वाल्लीक देश के लोग जो आरट्ट नामक जनपद में रहते हैं, उनको हमेशा वर्जनीय मानना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। अनेक प्रकार के रीति रिवाजों की चर्चा मद्रक कुत्सन के इस प्रसंग में जो मद्रक लोग हैं, मद्रक यवन जिनको कहा गया है, उनके की गई है।
तत्र वै ब्राह्मणो भूत्वा पुनर्भवति क्षत्रियः। वहां पर जो ब्राह्मण होता है वह क्षत्रिय बन जाता है, और फिर वही वैश्य शूद्रश्च वाल्लीकः ततो भवति नापितः। वही फिर वैश्य और शूद्र भी हो जाता है, और फिर नापित या नाई भी वह हो जाता है। जाति का कोई विचार वहां पर नहीं है, जातियां लोग बदलते रहते हैं। द्विजो भूत्वा च तत्रैव पुनर्दासो भी जायते, द्विज होकर के और दास भी वहां वह हो जाता है। भवन्त्येक कुले विप्रा शिष्टा ये कामचारिणः गांधारा मद्रकाश्चैव वाल्लीकाश्चाप्य तेजसः। जो विप्र हैं वहां वहां गांधार देश और मद्रक देश में रह करके वे वाल्लीक हो गए हैं और तेजस तेज अपना खो चुके हैं। तो वहां धर्म संकर हो चुका है, और वाल्लीक देश इस प्रकार से निंदनीय है, ऐसा विस्तार से इस पूरे प्रसंग में बताया गया है। पर निंदा की भाषा है, कुत्सा की, कंडेमेशन की बहुत तीखी भाषा कई जगह पर है, पर गहरे ऐतिहासिक संकेत भी इसमें हैं। अग्रवाल जी के अनुसार उस समय वाल्मीक देश और वहां के रहने वाले लोगों के संबंध में सूक्ष्म संकेत यहाँ पर मिलते हैं। इस श्लोक में जिसमें यह कहा गया है, इति रक्षोपसृष्टेषु विषवीर्य हतेषु च राक्षसम भेषजम प्रोक्तम संसिद्धम वचनोत्तरम। वाल्मीक देश में रक्षसोपहत, राक्षस से उपहत और विषवीर्य से हत और राक्षस भेजन, भेषज या राक्षस, औषध और संसिद्ध वचनोत्तर, ये चार बातें हुआ करती हैं। चार बातें यहाँ पर मद्रक यवनों या ग्रीक लोगों के संबंध में कही गई हैं। संसिद्धम वचनोत्तरम, वचनोत्तर संसिद्ध उनके हुआ करते हैं। इसको अग्रवाल जी के अनुसार जो यक्ष स्थानीय प्रश्नोत्तर की परंपरा ग्रीक देश में है, उसका उल्लेख यहाँ किया गया है। पुजारी और पुजारी ने भविष्य कथन करते हैं, उनको ओरेकल कहा जाता रहा है, उससे आशय यहाँ पर है। तो संसिद्ध वचनोत्तर उनमें हुआ करते हैं। और जो पुजारी और पुजारी वहां हुआ करते थे, मंदिरों के जो पूजक हुआ करते थे, उनके सिर पर भूत आ जाते थे, भूत से आविष्ट वे हो जाया करते थे। तो उसी को रक्षसोपसृष्ट कहा गया है इस श्लोक में। रक्षोपसृष्टेषु ऐसा कहा गया है वाल्मीकि देश के लोगों के संबंध में। तो रक्षसोपसृष्ट या रक्षोपसृष्ट जो कहा गया है, यह भूताविष्ट पुजारियों को बताने के लिए कहा गया है। और जो समाधान ये पूजक बताते थे समस्याओं का, उन्हें राक्षसम भेषजम कहा है। लोगों की समस्याएं सुनते थे, उनका समाधान बताते थे। तो राक्षस जो आविष्ट है उनके भीतर, वह समाधान बताता है, इसलिए राक्षसम भेषजम यहाँ हुआ करता है, ऐसा कहा गया है। और जो भविष्यवाणी वे करते थे, उन्हीं को संसिद्धम वचनोत्तरम कहा जाता है। इन पुजारियों को बचपन से थोड़ा थोड़ा विष खिलाया जाता था, इसलिए विषवीर्य हतेषु च, विष से वीर्य यहाँ पर हत है, ऐसा कहा गया है। तो यह जो ग्रीक परंपराओं का सूक्ष्म संकेत यहाँ दिया गया है, वह इस मद्रक कुत्सन प्रकरण में हम देखते हैं। और किस प्रकार से मुक्केबाजी के शौकीन हुआ करते थे, उसको मौष्टिक क्रीड़ा में रुचि रखने वाले ये लोग हुआ करते हैं। तो हंसी उड़ाने के लिए फिर कहता है कर्ण, मानुषाणाम मलम म्लेच्छा, म्लेच्छानाम मौष्टिका मलम, मौष्टिकानाम मलम षंडाः, षंडानाम राजयाजकाः। यह पुणे संस्करण में कर्ण पर्व में 30वें अध्याय में 70वां श्लोक है। मनुष्यों के मल म्लेच्छ हैं, म्लेच्छों के मल मौष्टिक हैं, जो मुष्टि युद्ध करने वाले बॉक्सर्स हैं, वे म्लेच्छों के भी मल हैं। और मौष्टिकों के, मुष्टि युद्ध करने वालों के भी मल षंड लोग हैं, और षंड लोगों के भी मल राज याजक हैं, जो राजाओं के पुजारी का कार्य वहां करते हैं। क्योंकि वे विषवीर्य हत हुआ करते हैं और षंड हो जाते हैं विष खा करके, और वीर्य उनका नष्ट कर दिया जाता है, इसलिए वे
सारी मनुष्य जाति का मल उनको बताते हुए उपहास करता है। ये मद्रक कुत्सन का जो प्रकरण आया, यह अधिक्षेप की तीखी भाषा इसमें है और किस प्रकार से परनिंदा का रस ले लेकर के मद्रक देश में रहने वालों की हंसी या खिल्ली शेष भारत के लोग उड़ाते हैं, इसका भी उदाहरण हम इसको कह सकते हैं। और पराक्रमी लोग हैं, भारत के अनेक प्रांतों को जीतने का काम भी उन्होंने किया, शूरवीर हैं, यह सब उनके गुणों में भी कहा जा सकता था। और मिलिंद जैसे राजा, मिनांडर जैसे राजा वहां पर शासन करते रहे, यह भी कहा जा सकता था, जिसकी कि बौद्ध साहित्य में बड़ी प्रशस्ति है। पर चूंकि यहाँ खिल्ली उड़ाना है, इसलिए पूरी एक जाति की खिल्ली इस प्रकार से शेष भूभाग के लोग उड़ाते हैं और जो अपने आप को बहुत पवित्र उच्च कुलीन मान करके और शेष लोगों को यवन और म्लेच्छ कह करके उनकी खिल्ली उड़ाने का भाव है, वह भी इसमें बहुत अधिक व्यक्त होता है। पर समाज शास्त्र की दृष्टि से, प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। और पल्लवन इसका किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि जो कुंभकोणम का संस्करण है उसमें अतिरिक्त श्लोक भी हैं, और क्रमशः उनके उपहास में और भी जो बातें जोड़ी जा सकती हैं वे जोड़ी गई हैं। और विशेष रूप से स्त्री जाति की बहुत खिल्ली इसमें पूरे प्रसंग में उड़ाई गई है, वहां की स्त्रियों को लेकर के, और अपमानित करने वाले अपमान सूचक वचन उनके लिए कहे गए हैं। यह सारा कुत्सा का प्रसंग होते हुए भी अनेक अंतर्निहित सूचनाएं मौर्य काल और उसके बाद जो कुछ भारत में हो रहा है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो ग्रीक लोग बस गए हैं, उनके प्रति जो भाव हैं शेष भारत के लोगों के, उनकी विवृति करते हुए यहाँ उन भावों को अभिव्यक्ति दी गई है। पर इस पूरे प्रसंग का गहन अनुशीलन ईसा पूर्व के भारत के इतिहास के परिदृश्य को जानने के लिए और भी अधिक अभिनिवेश के साथ किया जाना चाहिए। और यह एक अध्येतव्य प्रसंग है। इसके साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।